हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो, मेरी छत पे ये करौंदे का पौधा लगा हुआ है। ये मैं पिछली साल लाई थी करौंदे का पौधा। पिछली साल तो इसमें फल नहीं लगे थे, लेकिन मैंने अभी कम से कम 1 महीने पहले, 1 महीने ही हुआ है, मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी। तो उसका उससे ये काफ़ी इसमें ये लगे हैं करौंदे। और ये करौंदे जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसमें ये कि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। इससे बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं, दांत भी मजबूत होते हैं इसे खाने से। और ये बाल भी अच्छे होते हैं। और विटामिन सी से हमारे बहुत सारे आँखों के लिए भी, और उनसे बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो ये एक नींबू की तरह ही इसकी देख रेख होती है। ये इसमें कभी कभी ये मट्ठे का पानी भी डालते रहें, खट्टा मट्ठा हो, और उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर, यानी कि बस सेंधा नमक जो है वो डालें और मिलाकर, और उसे पानी में मिलाकर, और जब इसमें डाल दें तो ढेर सारे करौंदे आएंगे। अब इसमें दोस्तों करौंदे तो आ रहे थे, लेकिन ये हरे लग रहे हैं, कुछ ही थोड़े बहुत लाल हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि इसमें और भी करौंदे लगें और फूल आएँ। तो उसके लिए जो मैं देख रेख करूँगी और जो मैं खाद डालूँगी वो आपको बताऊँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे करौंदे लग रहे हैं। और करौंदे जो हैं ये कि मिर्च और प्याज छौंक कर खाएँ तो बस इतनी अच्छी रोटी के साथ में इतना टेस्ट आता है। बस करौंदे का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ रहा है कि इतना अच्छा खट्टा मीठा होता है ये फल, और इतना अच्छा लगता है, ये इतना स्वाद होता है। तो इसलिए करौंदे तो ये कि सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो ये बरसात का मौसम होता है, इसमें जो है आप अगर हरी मिर्च और प्याज डालकर और करौंदे डालकर चटनी बनाओगे या फिर छौंक कर खाओगे तो बहुत ही स्वाद लगता है, सब्जी भूल जाओगे, इतनी स्वाद लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखो इनका कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। वैसे अभी इसमें ये कि कुछ ग्रीन और कुछ ये लाल हैं, और भी ये पक जाएंगे तब और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन ये मैंने कुछ करौंदे जो है तोड़कर चटनी बनाई थी, चटनी इतनी स्वाद लगी थी। और ये बहुत सी बीमारियों में भी काम आता है दोस्तों। तो ये कि करौंदे बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो ये दोस्तों बस इसमें यही है कि इसमें एक तो कांटे होते हैं, तो थोड़ा सा करौंदे तोड़ें तो देख कर तोड़ें। तो इसमें ये देखो कांटे भी लगे हुए हैं, गुच्छे आ रहे हैं करौंदे के, और इतने सुंदर लग रहे हैं मोती जैसे, इतने अच्छे लगते हैं। और ये छोटे से गमले में ही लगा हुआ है। मैंने पिछली साल ही नर्सरी से लाई थी, मैंने छोटे गमले में लगाया था। अब देखूंगी मैं इसे अगली बार जो है मैं इसे बड़े गमले में लगाऊंगी। अब भी मैंने 2-3 तोड़ लिए हैं दोस्तों, लेकिन अभी ये थोड़े कच्चे हैं। और जब ये और पक जाएंगे, लाल हो जाएंगे, लाल के बाद में थोड़े काले काले सा रंग आ जाता है इनका, तो मीठे भी लगते हैं और खट्टे भी। लेकिन अब ये खट्टे हैं बिल्कुल। बस ये है कि इसकी चटनी बनाकर खा सकते हो अभी तो। और इसमें बहुत से प्रोटीन होते हैं, बहुत ही पोषक तत्व प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये है दोस्तों, ये जो गमला है, इतना बड़ा गमला है ये, और इसमें मैंने पिछले साल लगाया था, ये नर्सरी से लेकर आई थी। और अब इसकी मैंने गुड़ाई करी है। पहले भी देखो मिट्टी देखकर आपको पता लग जाएगी, मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी, तो इसलिए मिट्टी का कलर भी थोड़ा काला दिख रहा होगा आपको। ये अच्छी ये कि 15 दिन में ऐसे गुड़ाई ज़रूर करते रहें। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें या फिर खाद डालें, पर डालनी ज़रूर है, इसमें 15 दिन में ज़रूर डालनी है। और मैं चाहती हूँ इसमें और ढेर सारे फूल आएँ और फल आएँ। वैसे तो इसमें काफ़ी लग रहे हैं, गुच्छों में लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा लगें। मेरा जो पौधा है फल और फूलों से भर जाए, तो उसके लिए जो मैं इसमें डालूँगी, आप देखना मैं क्या डालती हूँ, कैसे देख रेख करती हूँ। गुड़ाई करने के बाद में ये कि दोस्तों मैंने ये जो है कुछ खाद ली है, तो आपको वो दिखाती हूँ मैं। दोस्तों इसमें भी कीड़ा एक लगता है, जो उसमें लगता है, नींबू के पौधे में भी काला सा जो लगता है, पत्ती पे लगता है, वो लगता है। तो उसके लिए भी मैंने ये कि ये राख रखी है, राख भी इसमें डालूँगी मैं, पत्ती पे इसका छिड़काव करूँगी। और ये जो है इसमें ये एप्सोसाइट, ये पौधे वाला नमक है, तो ये है बोन मील, और इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और ये पोटास है। पोटास से ये कि खूब सारे फूल और फल आएंगे इसमें, तो इसलिए पोटास ज़रूरी है। पोटाश भी ना हो तो आप केले के छिलके हैं
उसे 2-3 दिन भिगोकर और उसके पानी डाल सकते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट है, लेकिन गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो गोबर की खाद डाल दो। तो यही है कि ये जो चीज़ें हैं सारी हमारे इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये जो मैं इसे पानी में मिलाकर रखूँगी, पानी में मिलाकर डालूँगी। दोस्तों यही है कि वैसे में मुझे जो है और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी, अगर आपके भी ये करौंदे का पौधा है तो इसमें जो है इसे डालकर एक दिन के लिए, एक रात के लिए या एक दिन के लिए रख दो और अगले दिन पौधे में डालो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने सारे ही जो भी ये जो है खाद मैंने ये सारी इसमें मिला दी हैं और ये अच्छी तरह से मिलाकर तब मैं इसके अंदर डालूँगी। तो दोस्तों यही है कि ये जो खाद डाल रही हूँ इनसे कैल्शियम भी और कैल्शियम और सारे ही पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेगा। ये गोबर की खाद डालो या फिर वर्मी कंपोस्ट डालो। इसमें दोस्तों हम चाय की पत्ती जो धुली हुई होती है वो भी डाल सकते हैं 2 चम्मच, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये 15 दिन में 1 महीने में इसमें डालते रहें तो ढेर सारे फल देगा ये भर के। और यही है कि आप और आपके बच्चे इनको खाने को मिलेगा और सारे ही प्रोटीन जो है हमारे बच्चों को और हमें मिलेंगे। तो इसलिए ये जो इस पौधे की देख रेख खूब अच्छी तरह से करें। और मैंने इसमें राख भी डाल दी है क्योंकि कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और इसकी जड़ जो है मजबूत हो जाएगी और जड़ में कोई फंगस नहीं लगेगी, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है तो वो रोग दूर वो सारे कीड़े मकोड़े भी दूर हो जाएंगे और कोई रोग नहीं लगेगा। तो इसलिए राख बहुत ही फ़ायदेमंद है। राख तो आप जहाँ भी हो तो उसे स्टोर करके रखें, पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है मैं इसकी जड़ में डाल दूँगी, मैंने गुड़ाई तो कर ही ली है तो अब इसमें मैं जड़ में डाल दूँगी। अब जड़ में यही है, अगर हम सूखा भी डाल सकते थे लेकिन उससे सूखा डालने से थोड़ा जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन गीला डालेंगे तो ये जड़ जो है जल्दी अपने अंदर सोख लेगी और जल्दी भोजन मिलेगा उसे, तो जल्दी इसे फूल और फल आएंगे। तब आएंगे तब आपको भी दिखाऊंगी दोस्तों मैं। तो यही है, अब इसके ऊपर जो पत्तियों के ऊपर है मैं ये राख डालूँगी, उससे फूल आने में बहुत मदद होती है। दोस्तों यही है कि अगर नींबू के पौधे भी हैं आपके पास या बैंगन के हैं तो उस पर भी राख छिड़क सकते हैं। राख छिड़कने से जल्दी ही फल फूल आता है और जो पत्तियों में जो भी कोई कीड़ा मकोड़ा है वो भी मर जाता है, मिलीबग हो वो भी मर जाती है। वैसे इस वाले पौधे पे मिलीबग नहीं लगती है लेकिन काला सा एक कीड़ा लगता है, ये देखो इस तरह का लगता है, पत्ती में लगता है ये। तो इसलिए हमें राख भी महीने में 1 बार राख जरूर छिड़के। और नींबू के पौधे भी इसी के पास से मेरे रखे हुए हैं तो मैंने कुछ राख जो उन पर भी छिड़क दी थी ताकि उनमें भी फूल और फल आ जाएँ, और कुछ जड़ में भी डाल सकते हैं। तो ये कि राख तो बहुत ही लाभदायक है हमारे पौधे के लिए। तो दोस्तों मैंने सारे ही इसमें ये जो है ये खाद डाल दी है सारी जो मैंने लाई थी। और ये कि जैसे इसमें देखो गुच्छों में ये फल लग रहे हैं, इससे भी सारे ढेर सारे लगें, मैं यही चाहती हूँ। जैसे आपके भी अगर यही पौधा है करौंदा का तो आप भी ऐसे डालें, ऐसे केयर करें जैसे मैंने डाला है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करना।